कल्पना कीजिए, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही घने जंगलों की हवा तक थम जाया करती थी। एक ऐसा इंसान जिसकी आहट से ही राह चलते यात्रियों की सांसें रुक जाती थीं। वह कोई साधारण अपराधी नहीं था, वह चलता फिरता भय था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही व्यक्ति जो कभी निर्दोषों का रक्त बहाता था, एक दिन संसार का पहला कवि बन जाएगा, जिसके शब्द युगों तक मनुष्य को धर्म, करुणा और मर्यादा का अर्थ सिखाएंगे। आज की यह कहानी केवल एक डाकू के बदलने की नहीं है, यह कहानी है आत्मबोध, पश्चाताप और परिवर्तन की। यह कथा है रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की, एक ऐसी यात्रा जो हर इंसान के भीतर छिपी संभावना को उजागर करती है। प्राचीन भारत का वह घना जंगल, जहां दिन के उजाले में भी सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने से डरती थीं। जंगली पशुओं से भी अधिक भयावह था एक नाम, रत्नाकर। व्यापारी अपने मार्ग बदल लेते थे, यात्री लौट जाते थे और कारवां रात में चलने से कतराते थे। रत्नाकर अचानक प्रकट होता, सब कुछ छीन लेता, धन भी और कई बार जीवन भी। उसके लिए सामने वाला इंसान नहीं, केवल एक साधन था। लेकिन वह हमेशा से ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में वह भी सपने देखता था, हंसता खेलता था, लेकिन नियति ने उससे बहुत जल्दी सब कुछ छीन लिया। एक दुर्घटना ने उसे माता पिता से अलग कर दिया। अकेला, भयभीत और भूखा रत्नाकर जंगलों में भटकता रहा और वहीं उसका सामना हुआ भील कबीले से। भील जीवन सरल नहीं था, वहां जीना था तो मजबूत बनना पड़ता था। बचपन खेल में नहीं, शिकार में बीतता था। यहीं रत्नाकर ने धनुष उठाना सीखा, जंगल के हर रास्ते को पहचानना सीखा और यह भी सीखा कि कमजोर होना मृत्यु को न्योता देना है। समय बीता, उसका अपना परिवार बना, पत्नी, बच्चे, वृद्ध माता पिता। लेकिन पेट भरने का कोई सम्मानजनक मार्ग उसे नहीं मिला और यहीं से उसने वह रास्ता चुना जो उसे अंधकार की गहराई में ले जाने वाला था। लूट, डर, हिंसा, हर अपराध के बाद वह खुद से कहता, मैं यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। यही तर्क उसके पापों का कवच बन गया। धीरे धीरे करुणा मर गई, पश्चाताप मिट गया, दिल पत्थर बन गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी जंगल में एक ऐसी मुलाकात उसका इंतजार कर रही है जो उसकी पूरी दुनिया उलट देगी। एक दिन रत्नाकर शिकार की तलाश में था। अचानक जंगल की नीरवता को चीरती एक मधुर वीणा की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। वह ठिठक गया। इतनी हिंसा के बीच ऐसा संगीत असंभव था। आगे बढ़कर उसने देखा एक तेजस्वी साधु, चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में निर्भयता। रत्नाकर ने रास्ता रोका, लूट की भाषा बोली, लेकिन साधु के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में बस इतना पूछा, तुम यह सब क्यों करते हो? रत्नाकर ने गर्व से उत्तर दिया, अपने परिवार के लिए। तभी साधु ने वह प्रश्न किया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया, अगर तुम यह पाप अपने परिवार के लिए कर रहे हो तो क्या वे इन पापों का फल भी तुम्हारे साथ बांटेंगे? रत्नाकर स्तब्ध रह गया, फिर भी अहंकार बोला, हां, वे जरूर साथ देंगे। साधु मुस्कुराए, तो जाकर उनसे पूछ आओ, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर दौड़कर घर पहुंचा। पहले माता पिता से पूछा, उत्तर मिला, पालन पोषण तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन कर्मों का फल हर व्यक्ति स्वयं भोगता है। पत्नी से पूछा, उसने भी यही कहा। उस क्षण रत्नाकर के भीतर कुछ टूट गया। जिस परिवार को वह अपने अपराधों की ढाल समझता था, वही ढाल टूट चुकी थी। भारी मन से वह वापस लौटा। अब वह वही रत्नाकर नहीं था, वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए। और यहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर ले, तभी प्रकाश का मार्ग खुलता है। रत्नाकर के जीवन में वह क्षण आ चुका था। जिस जंगल में वह कभी भय का प्रतीक था, उसी जंगल में अब वह पश्चाताप की अग्नि में जलने को तैयार खड़ा था। यह किसी डाकू का अंत नहीं था, यह एक महाकवि के जन्म की शुरुआत थी। तपस्या की अग्नि
देवर्षि नारद मुनि ने रत्नाकर को देखा। उनकी दृष्टि ने पहचान लिया कि यह व्यक्ति दंड का नहीं, मार्गदर्शन का अधिकारी है। नारद मुनि बोले, केवल पश्चातावा पर्याप्त नहीं, पापों की गांठ तपस्या से ही खुलती है। उन्होंने रत्नाकर को ईश्वर नाम जपने का आदेश दिया, राम का स्मरण करो। लेकिन वर्षों की हिंसा ने उसकी जिह्वा को इतना कठोर बना दिया था कि राम का उच्चारण भी शुद्ध नहीं हो पा रहा था। उसके मुख से निकल रहा था, मरा मरा। नारद मुनि मुस्कुराए, भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है, इसी का जप करो। और उसी क्षण रत्नाकर ने अपना पुराना जीवन त्याग दिया। समय से परे साधना, वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। न भूख की चिंता, न प्यास का बोध, न शरीर की सुध। दिन बीतते गए, दिन वर्षों में बदल गए। धूप ने उसे जलाया, वर्षा ने भिगोया, शीत ने कंपाया, लेकिन उसकी साधना अडिग रही। धीरे धीरे उसका शरीर स्थिर हो गया। चींटियां, दीमक मिट्टी लाने लगी। वर्षों बाद वहां केवल एक मिट्टी का टीला दिखाई देता था, एक वाल्मीकि। उस टीले के भीतर अब मरा नहीं, राम गूंज रहा था। वाल्मीकि का जन्म। एक दिन नारद मुनि लौटे। उन्होंने उस टीले के पास खड़े होकर ध्यान से सुना। स्पष्ट, शुद्ध, स्थिर नाम, जप। उन्होंने जल छिड़का और पुकारा, उठो। टीले में कंपन हुआ और उसके भीतर से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। नारद मुनि बोले, अब तुम रत्नाकर नहीं रहे, तुम वाल्मीकि हो। मिट्टी से जन्मे, तप से शुद्ध हुए। और इसी क्षण एक डाकू का अस्तित्व समाप्त हुआ और महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ। आदि कवि का जागरण। वाल्मीकि ने तमसा नदी के तट पर आश्रम स्थापित किया। एक दिन उन्होंने क्रौंच पक्षियों के जोड़े को देखा। अचानक एक शिकारी का तीर नर पक्षी को मार गिराता है। उस क्षण वाल्मीकि के भीतर करुणा उमड़ पड़ी और उनके मुख से स्वतः छंद फूट पड़ा। यही था मानव इतिहास का पहला श्लोक। वाल्मीकि स्वयं चकित थे। उसी क्षण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह करुणा से जन्मा काव्य है। तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संपूर्ण जीवन लिखना है। वाल्मीकि ने विनम्रता से कहा, मैं सब कैसे जान पाऊंगा? ब्रह्मा ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, त्रिकालदर्शी बना दिया। रामायण की रचना। अब वाल्मीकि केवल देख नहीं रहे थे, वे हर दृश्य जी रहे थे। राम का जन्म, वनवास, सीता हरण, वियोग, युद्ध, विजय। हर श्लोक में उनके हृदय की वेदना घुली थी। यह केवल ग्रंथ नहीं था, यह जीवन का मार्गदर्शन था। लव कुश और अंतिम अध्याय। वनवास के दौरान माता सीता वाल्मीकि आश्रम पहुंची। वहीं जन्म हुआ लव और कुश का। वाल्मीकि ने उन्हें पुत्र समान पाला, उन्हें रामायण कंठस्थ कराई। जब अयोध्या में लवकुश ने राम कथा गाई तो स्वयं राम भी मौन हो गए। सत्य प्रकट हुआ, लेकिन धर्म का मार्ग कठोर होता है। सीता धरती में समा गई, राम मौन रह गए और वाल्मीकि साक्षी बनकर खड़े रहे। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है, अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय हो, परिवर्तन संभव है। सच्चा पश्चाताप, धैर्य और करुणा मनुष्य को नया जन्म दे सकती है। ये कहानी केवल वाल्मीकि की नहीं, ये कहानी हम सबकी है, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक रत्नाकर भी है और एक वाल्मीकि भी। प्रश्न सिर्फ इतना है, हम किसे चुनते हैं? मित्रों, आज आपने केवल एक कहानी नहीं सुनी, आपने एक अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा को महसूस किया है। एक ऐसा सफर जो हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो, यदि भीतर सच्चा पश्चाताप और परिवर्तन की इच्छा जाग जाए तो उसका जीवन भी नया जन्म ले सकता है। महर्षि वाल्मीकि की यह गाथा हमें सिखाती है कि हम अपने अतीत से नहीं, अपने निर्णयों से पहचाने जाते हैं। और यही कारण है कि यह कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, आपको सोचने पर मजबूर किया हो या आपके भीतर किसी बदलाव की चिंगारी जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाइए
ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह कहानी किसी और के जीवन में भी एक नया प्रकाश जगा दे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, हर इंसान अपनी ही रामायण का लेखक होता है।